प्रमुख अतिथि दयामृतम अश्नुते। भौतिक जीवन का अध्ययन करो, क्योंकि जीवन सुकर करने के लिए उसका उपयोग है। लेकिन वहां रुको मत, विद्या प्राप्त करो जो अंदर की दुनिया को बताती है, और उसके द्वारा तुम अमृत तत्व की प्राप्ति कर सकते हो। और जीवन का लक्ष्य है अमृत तत्व की प्राप्ति। ये हमारे यहां पहले से है, हम भूल गए उसको, हम भूल गए, हम पतित हो गए। दुनिया की बाकी शक्तियां दुनिया में सिरमौर हो गई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने विचार चलाए, दिखने के लिए कुछ सुख सुविधा उनके विचारों के कारण भी प्राप्त हुई, परंतु वो एकांगी थी। जिससे जीवन की धारणा होती है, जीवन चलता है, जीवन बढ़ता है, वो विचार कभी एकांगी नहीं होता। वो विचार हमेशा संतुलित होता है। और इसलिए धर्म को मध्यम मार्ग कहते हैं। धर्म जीवन की धारणा करता है। लेकिन ये धारणा हो भौतिक जगत में रहकर भी, भौतिक जगत के अपने मार्गक्रमण के लिए तरह तरह के अर्थ काम युक्त पुरुषार्थ करते हुए भी, दूसरे तरफ हमारी दृष्टि अंदर बनी रहे, इसके लिए आवश्यकता होती है। जैसे कोई पतंग है, डोरी एक हाथ में मैदान पर रहती है किसी के, और डोर बंधी हुई पतंग आकाश में मुक्त विचरण करती है, ऊंची जाती है, इधर उधर फैलती है। कोई ये नहीं कहता कि पतंग कट गई, क्योंकि भटक रही है स्वैर, लेकिन डोर किसी हाथ में है। जब कट जाती है तो भटक जाती है, उसके चिथड़े हो जाते हैं। क्यों? वो डोर टूट गई, धरती से जुड़ने वाला उसका जो संबंध है वो टूट गया। तो हवा के झोंके उसको बहा के ले जाते हैं। ऐसे मनुष्य का भौतिक जीवन है और वो समृद्ध होना चाहिए। हम असमृद्धि के पुजारी, गरीबी के पुजारी हम नहीं है। हम लक्ष्मी पूजन करने वाले लोग हैं। तो धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु सब कुछ मांगते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ करते समय हम भटके नहीं। तो डोर कहीं चाहिए, वो डोर जहां होती है, जिस हाथ में होती है, उससे जुड़े रहना चाहिए। अब जुड़ने को ही कहते हैं योग। युज्य से योग आया है, जुड़ने से ही योग आया है। और जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि हम अलग अलग दिखते हैं। दुनिया में सब अलग दिखता है, लेकिन ये दिखना, अलग दिखना, ये एक हद तक चलता है। उसके बाद तो सब एक है। जो अलग अलग दिखता है वो सब परिवर्तनशील है, वो शाश्वत नहीं है। लेकिन वो अलग अलग जहां जुड़ा है वो शाश्वत है, और वो हमारा असली रूप है। तो विविधता परिवर्तनशील है, एकता शाश्वत है। एकता सत्य है, विविधता मिथ्या। मिथ्या है ना, झूठ नहीं, एक हद तक है। जब तक है तब तक उसमें से जाना पड़ता है। लेकिन एक स्थिति आती है जहां ये रहता नहीं है। और विविधता नहीं थी तब भी वही स्थिति थी, विविधता है तब भी वही स्थिति है। विविधता समाप्त होगी कभी दुनिया की अगर, तो उसके बाद भी ये एक स्थिति बनी रहेगी। और इसलिए जब उससे जुड़ते हैं तब ये भी पता चलता है कि केवल हम न भटके इतना पर्याप्त नहीं,
सभी को भटकने से बचाना चाहिए, क्योंकि सुख अकेले व्यक्ति का हो नहीं सकता, अकेले मनुष्य का हो नहीं सकता। अभी बताया पर्यावरण की हानि सबसे ज्यादा मनुष्य ही करता है, बात तो सही है। प्रकृति की योजना से पर्यावरण वगैरह सब ठीक चल रहा था। मनुष्य प्राणी को एक विशेष शक्ति कभी उसके उत्क्रांति में प्राप्त हो गई, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, विचार करके पहचानना, उसका उपयोग कर लेना। उसके बाद वो जो प्राणियों के श्रेणियों के क्रम में कहीं बीच में था, अत्यंत दुर्बल, टिकेगा कि नहीं इसका भरोसा नहीं, वो उस कॉग्निटिव एबिलिटी के भरोसे बुद्धि का विकास करते हुए एकदम ऊपर पहुंच गया। और फिर जैसे फैलने लगा पृथ्वी में, तो आज तक पृथ्वी की विविधता में से जीव सृष्टि में प्राणियों की 10,000 प्रजातियां और वनस्पतियों की 10,000 प्रजातियां कम से कम मनुष्य ने समाप्त कर दी है, और ये करने का उसका क्रम अभी भी चल रहा है। क्योंकि वो ये भूल गया कि मनुष्य के नाते केवल मनुष्यों की उन्नति संभव नहीं होती। मनुष्य जिस प्रकृति का अंग है, वो प्रकृति जब तक ठीक नहीं रहती तब तक मनुष्य भी ठीक नहीं रहता। ये सत्य है। ये सारा जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि का उदय लोगों के मन में हो रहा है, लेकिन ये अब करें कैसे, इसका रास्ता उनके पास नहीं है, वो भारत के पास है। हमारे पूर्वजों के कारण हमको वो विरासत में मिला है। और उसकी पहली बात है कि हम जुड़े। योग होने से फिर पतंजलि योग का पहला सूत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये जो हमारी चित्तवृत्ति बाहर भटक रही है, भौतिक सुखों में रस लेके अधिकाधिक पाने का प्रयास कर रही है, उसको जरा रोको, संयम करो। सबके लिए अपने ऊपर मर्यादा रखो। मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। मैं भरपूर लूंगा, लेकिन लेकर मैं बांटूंगा सब में। न्यूनतम आवश्यक मेरे लिए जरूर रखूंगा। यावत भ्रिय जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम यो अधिकम मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। अपना पेट भरे उतना ही अपने को देना है। इससे अधिक लेने वाला चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए, ऐसा अपना विचार है। ये सारा जो संयम है, सारी विश्व की चिंता, मेरे पोषण में उनका पोषण हो, मेरे विकास में उनका विकास हो, इस प्रकार का जीवन, वो जीवन तब आता है जब हम कहीं जुड़ते हैं। और फिर ऐसा विचार करके जब जीते हैं तो कुशलतापूर्वक कर्म करते हैं और हर परिस्थिति में सम रहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति अपना जीवन बनाता है, अपने समूह का जीवन बनाता है, मनुष्य समूह का जीवन बनाता है, सृष्टि का जीवन बनाता है, और भौतिक और पारलौकिक दोनों जीवनों में श्रेय प्राप्त करता है। ये जीवन का तरीका हमको बताया है, उसके मूल में वो जुड़ना है। और जुड़ने का आसान तरीका, सब लोग कर सकते हैं ऐसा तरीका, राजमार्ग, ये योग है। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग को देखने की दृष्टि, योग प्रसिद्ध होने के बाद और कई लोगों ने देखा उसको, तो जिसकी जैसी बुद्धि वैसे ही आकलन करता है ना, तो फिर वो पावर योग वगैरह वगैरह आ गया। भाई है सब योग में
व्यायाम भी है, योग में कई बातें हैं, परंतु मूल योग किस लिए है? चित्तवृत्ति निरोध करना है। चित्तवृत्ति निरोध करके क्या करना है? जहां जुड़ना है वहां जुड़ना है। तो भारत को अभी जो योग सब जगह प्रसिद्ध हो गया, इसलिए तरह तरह के प्रकार हो रहे हैं, बहुत हास्यास्पद प्रकार भी है उसमें। और फिर आज का चलता हुआ सिक्का योग है, इसलिए योगों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। तो इतने वर्षों के बाद मनुष्य जाति को सद्बुद्धि हुई है कि जरा इधर भी देखें, तो उनके पास सही मूल बात पहुंचे, ये करना आवश्यक है। भारत को ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये निधि भारत की ही है, भारत की ही है। नहीं, भारतीय पूर्वजों ने उसका निर्माण किया है और भारतीयों को आदेश दिया है कि सारी दुनिया के लिए तुम इसको रखो और तुम इसको बांटो। तो भारत का उत्थान होना है तो किस लिए होना है? इसलिए होना है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। और इसलिए मनुष्य को उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन में जीना सिखाना और सारी दुनिया को व्यक्ति, समाज, मानव समाज पूरा, समष्टि, सृष्टि, इन तीनों का समन्वय साधकर परमेष्टि की ओर अग्रसर करने वाला समाज बनाना, इन दो कार्यों में तत्वतः फर्क नहीं है। तो 1924 में कैवल्य धाम का कार्य प्रारंभ हो गया और 25 में संघ प्रारंभ हो गया। तो दिखने में तो अलग अलग दिखता है, लेकिन वो कार्यक्रम अलग है। यहां योगासन कार्यक्रम लेके काम होता है, संघ में हिंदू समाज के संगठन के लिए कार्यक्रम लेके काम होता है, लेकिन उद्देश्य तो दोनों का समान है और दिशा भी दोनों की समान है। और इसलिए योग के द्वारा उत्तम मनुष्य का निर्माण करके पृथ्वी पर शांति का, सुख का एक नया युग अवतरित करना, यहां तक कैवल्य धाम जाता है। और हम संघ के लोग भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो हाथ में छड़ी लेके गुरु नहीं बनेगा, अपने स्नेह से और उदाहरण से विश्व में नया सुख शांति का लोग लाएगा और युग लाएगा, ऐसा भारत बनाने के लिए व्यक्ति निर्माण के काम में हम भी काम कर रहे हैं। दोनों में अंतर इतना है कि कैवल्य धाम हमारा सीनियर है 1 साल से, हम जूनियर हैं। तो काम तो एक ही है। इसलिए मैं, स्वामी जी ने कहा एक बार आपको देखना चाहिए, तो मैंने कहा हाँ देखूंगा, लेकिन मान लीजिए नहीं देखता तो भी जानकारी तो थी और काम तो चल ही रहा था। और ऐसे काम जब चलते हैं तो उनके चलने से ऐसे दूसरे काम को अपने आप लाभ होता है। जितने लोग योग को सही अर्थ में अपने अभ्यास में लाकर प्रवीण बनेंगे, उतना संघ कार्य के लिए सारे भारतवर्ष में अनुकूलता बढ़ेगी। और संघ की शाखाएं, संघ में आने वाले स्वयंसेवक जितने बढ़ेंगे, उतना योग की और प्रवृत्ति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। ये हमारे बिना किए होने वाले परिणाम है। और इसलिए इन कार्यों की बड़ी आवश्यकता है, विश्व के लिए है, भारत के लिए है और आप हम में से प्रत्येक के लिए भी है। क्योंकि व्यक्ति, परिवार, समाज, विश्व, चारों काज एक पत्थर में साधने वाला ये पत्थर है। दो क्या, एक पंथ 3 काज, ऐसा कहते हैं, एक पंथ 4 काज यहां हो रहे हैं।
वो होना अत्यंत आवश्यक है। और काम तो हम कर ही रहे 100 साल से, कबीर धाम भी कर रहा, हम भी कर रहा है। लेकिन अब समय भी अनुकूल बना है, समय भी अनुकूल बना है, क्योंकि आत्यंतिक जड़वाद और उपभोगवाद की धारणा जिस बैठक पर हुई, वैचारिक बैठक पर, वो वैचारिक बैठक विज्ञान की है। 300-400 साल पुराना विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। तो उसकी पहले से प्रतिज्ञा है कि यदि ईश्वर है तो हमारे टेस्ट ट्यूब में आ जाए, तभी हम मानेंगे। अब तक वो आ नहीं रहा था और अब भी आएगा नहीं, संभव नहीं टेस्ट ट्यूब में ईश्वर का आना। परंतु अब वैज्ञानिकों को ये पता चल रहा है कि हमारी टेस्ट ट्यूब दिखा रही कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी अत्यंत प्रगत विज्ञान वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सबका मूल कॉन्शियसनेस है। हमारे यहां कहा गया है प्रज्ञानम ब्रह्मम, हम है, अपने होने का एहसास, ये बोध सबका अंतिम स्वरूप है, मूल स्वरूप है। और विज्ञान ये भी कहता है, जैसे हमारे यहां कहा गया है सर्वम खलविदम ब्रह्मम, तो विज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है। यानी मैं कॉन्शियस हूं, अभी मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा कॉन्शियसनेस ये मेरी शरीर में मर्यादित नहीं है, तो व्यापक है, सर्वव्यापी है। आपका भी अपना कॉन्शियसनेस, जिसको आप अपना कॉन्शियसनेस मानते हो, वो विश्वव्यापी कॉन्शियस, एक ही विश्वव्यापी कॉन्शियसनेस के हम हिस्से हैं, ये विज्ञान बोल रहा है। और इसलिए उसके अध्ययन में अब शास्त्रज्ञ लगे। लेकिन अब उनकी स्थिति यह है कि ऐसे विषयों का अध्ययन उपकरणों के द्वारा नहीं होता, उसके लिए दूसरा साधन चाहिए। तो मैं जब मेरा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अकोला में कर रहा था, हमारी अच्छी लाइब्रेरी थी, अभी भी अच्छी होगी ऐसी आशा है। तो उसमें रीडर्स डाइजेस्ट नाम के मासिक के 75 वर्ष पूर्ण हो गए, तो उन्होंने एक उसका स्मारक अंक निकाला, जिसमें पिछले 75 वर्षों में से चयन करके कुछ लेख उसमें छपे थे। उसमें एक लेख था द स्टारी यूनिवर्स, तारकांकित विश्व। तो अमेरिका के एक जाने माने शास्त्रज्ञ ने उसको लिखा था, मैं नाम भूल गया, आप देख सकते हो उसको निकाल के, है उसमें लेख। तो उसमें शास्त्रज्ञ ने कहा कि हम विज्ञान की प्रगति करते करते सूक्ष्माति सूक्ष्म कणों के ज्ञान तक पहुंच गए। मनुष्य को आंखें हैं, देख सकता है, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सब कुछ है, उसके आधार पर हमने देख लिया। लेकिन इसके आगे भी और सूक्ष्म कण है, उनको देखना पड़ेगा सत्य जानने के लिए। वो देखने की हमारी शक्ति नहीं, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म है कि हम देखने जाते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, उनकी रचना पता नहीं चलती। वो ऊर्जा है कि वो कण है, उसके आचरण का कोई नियम भी नहीं है, कैसे भी चलता है। इसलिए हम वहां रुक गए। अब विज्ञान इसके आगे उपलब्ध साधनों से नहीं जा सकता। और उसने कहा कि बड़ी सी बड़ी बातों का हमने पता, आकाशगंगाएं वगैरह वगैरह सारा हम देख लिया, लेकिन हमारे ध्यान में आ गया कि अब हम जहां जा रहे हैं वो इतना विशाल व्याप है कि उसमें हमारे भौतिकी के नियम नहीं चलते। हमारे यहां हमने सीखा है और होता भी है, प्रकाश एक सरल रेखा में जाता है, लेकिन इतने बड़े अंतरों पर, कई प्रकाश वर्षों के अंतरों पर वो प्रकाश मुड़ भी जाता है, सरल रेखा में नहीं जाता। और हो सकता है कि हमको सामने दिखने वाला हमारे पीछे हो, प्रकाश जाके मुड़ के हमको पीछे वाली चीज दिखा रहा। और आज हम जो देख रहे हैं वो 1 लाख प्रकाश पूर्व क्या था, प्रकाश वर्ष पूर्व क्या था, वो हम देख रहे हैं। आज का पता हमको नहीं चलेगा। तो वहां भी हम रुक गए, हमारे पास साधन नहीं है। फिर आगे वो लिखता है कि साधन एक है, प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने वाला साधन चाहिए। कोई मनुष्य देह या कोई भौतिक उपकरण ऐसे वेग में टिकता नहीं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है तुरंत।
लेकिन एक मनुष्य के पास मन है जो जा सकता है, और मन के द्वारा जानने का अभ्यास कैसे करना, ये सीखना है तो हमको पूर्व की ओर जाना पड़ेगा, विशेषकर भारत में जाना पड़ेगा। उसने नाम लिए है पातंजलि योग सूत्र, योग वासिष्ठ, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, ये उसने कहा। ये बात आ रही, तो इसका अध्ययन करेंगे तो पद्धति कौन सी है? वो पद्धति आज जिसको लोग साइंस कहते उसमें गिनी नहीं जाती, लेकिन वास्तव में आज जो विज्ञान कहते हैं और हमारे यहां जो पद्धति है वो एक अंतस्फूर्ति कहिए या अंतर्विज्ञान कहिए, इंटुइशन ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि आखिर वैज्ञानिक वृत्ति है क्या? तो भाई अनुभव लेके मान्य करो, बिना अनुभव के मान्य मत करो। किसी ने बताया ऐसा है, प्रयोग करके देखो, है ठीक है, सब जगह ऐसा ही है, सब जगह ऐसा ही है, तो ऐसा जो है उसको मान्य करो। तो हमारी जो पद्धति है अपने मन को देखकर अंतस्फूर्ति से सोचने की, उसमें भी ऐसा ही है। हमारे सारे आध्यात्मिक लोग कहते हैं, कबीर कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। सोईरोबा कहते हैं अनुभवावी न मान हालो न कोरे, प्रत्यक्ष प्रतीति। विवेकानंद ने रामकृष्ण को पूछा कि बातें हमने सुन ली, भगवान को देखा है क्या बताओ? उन्होंने बहुतों को पूछा, लेकिन कोई उनको बता नहीं सका कि हाँ मैंने देखा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा हाँ मैंने देखा है, देखता हूं, बात भी करता हूं भगवान से, तुमको देखता हूं उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूं, और तुमको अगर देखना है तो मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करो, तुम भी देखोगे। हमारे यहां भी यही है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव, प्रतीति। तो मेरे जैसे व्यक्ति के ध्यान में ये बात ही नहीं आती कि साइंस और अध्यात्म, साइंस और योग, इसमें विरोध होने की कारण, उसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। योग भी प्रत्यक्ष है भाई, करके देखो तपस्या। घर बैठे तो प्राप्त नहीं होगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। आज इतने शास्त्रज्ञों ने प्रयोग किए, उनके प्रयोगों के फलितों का हम आंख मूंद कर उपयोग कर रहे हैं, वैसे हमने तो करके नहीं देखा, विश्वास पर काम चल रहा है। लेकिन विश्वास के पीछे एक पक्की अनुभूति है, जिन लोगों पर हम विश्वास करते उन्होंने हमको बताया है। हमारे शास्त्र भी ऐसे ही है, हमने नहीं भी किए होंगे, लेकिन जो करते हैं आज भी है और हमसे करवा सकते हैं, ऐसे लोगों ने जो अनुभूति दी है उसका हम अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन जो भौतिक दिशा में प्रगति मनुष्य ने की, तो वो भौतिक दिशा होने के कारण उसके साथ मनुष्य का अहंकार भी चिपक गया, और उस अहंकार के चलते हर क्षेत्र में, जहां कहीं धर्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, आर्थिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर जगह उनका कहना यही रहा कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। जो काम हम कर रहे हैं वो काम करने का एक ही तरीका है, दूसरे तरीके नहीं। और हमारे पूर्वजों ने अंदर ध्यान दिया तो उस दुनिया में अहंकार को छोड़ना ही पड़ता है। तो उनकी पहले से यह वृत्ति रही कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथविताम नृणाम एको गम्य भयसी त्वमसाम अर्णवैव। रुचि वैचित्र के कारण अनेक प्रकार के रास्ते बनते हैं, लेकिन एक ही जगह, जैसे वर्षा का कहीं भी गिरा पानी आखिर समुद्र में जाके मिलता है, वैसा ही है। तो जिनका ये अहंकार था कि हम ही सही बाकी सब गलत, वो अहंकार अब समय के आगे, समय के चट्टान पर टकराकर टूटने लगा है, और इसलिए अब आंखें खोलकर वो इधर उधर देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं, और हमको उनके आशाओं की परिपूर्ति करना अनिवार्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम में है वही उनमें है। दिख रहे हैं हम अलग अलग, लेकिन हम सब एक है और एक साथ ही सुखी होंगे।
दूसरा उपाय नहीं, यही एक रास्ता है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे पूर्वजों की ये जो थाती हमको मिली है उसमें हम अवगाहन करें, हम अधिक प्रवीण बने और संपूर्ण विश्व को उसकी चाहती दवाई हम दे। इसमें हम कोई उपकार किसी पर नहीं कर रहे। हमको ये थाती पूर्वजों से इसीलिए मिली है कि इसको समय समय पर विश्व को देना है और विश्व को ये स्थिति, ये थाती भारत दे सके, इसलिए कैवल्य धाम भी काम कर रहा है और हम भी काम कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर 100 साल हमने संघ चला, इसलिए हम जानते हैं कोई काम जैसे शुरू किया वैसे बिना उसमें किसी मिलावट के बढ़ते रखना, समय के साथ उसका रूप उस प्रकार संवारते रखना, फिर भी उसको बिगाड़ना नहीं, ये करना कितना कठिन होता है। और इसलिए हमसे भी 1 साल ज्यादा जिन्होंने सतत ही काम चलाया है उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि उनका काम होगा तो हमारा होगा, इसलिए उनको शुभकामना भी है और उनका अभिनंदन भी है। और वैसे मैं योग शास्त्र का प्रवीण वगैरह बिल्कुल ही नहीं हूं। संघ में योगासन विषय रहता है वो मालूम है मुझे, और इधर उधर कुछ महाराज जी वगैरह मिलते हैं, कुछ बताते रहते हैं, उसके आधार पर आपके सामने कुछ बोलते रहता हूं। ऐसा होने के बाद भी मुझे यहाँ बुलाया प्रमुखत्व देकर और मेरी बातें सुन ली, इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मैं मेरे वाणी